हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। एंड आई एम नॉट हियर टू जस्ट डिस्कस दिस सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय सीइंग द क्वेश्चन इट्स। बट मेरा मकसद इस छोटे से लेक्चर के थ्रू आपको ये बताना है कि बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन जेईई मेंस में हर एक साल मतलब आते ही हैं। एंड ये जो पार्टिकुलरली सब टॉपिक है दैट इज की क्वेश्चन फ्रॉम द रिमाइंडर टाइप ऑफ ए थिंग। इससे तो क्वेश्चन हमेशा ही मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कि बाइनोमियल थ्योरम से इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो मेजर पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में सकल लिखा हुआ है क्या आप न्यूमरेटर में उसको क्रिएट कर सकते हो क्या। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहले क्या किया है कि बेसिक डेफिनेशन दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट का। फिर उन्होंने ये बोल रखा है कि 3 का जब हम पावर 200 करेंगे और उसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट क्या बने। तो आई एम श्योर कि इसमें आप 3 का पावर 200 तो करने जाओगे नहीं। लाइक यू आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 200 टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप इसको क्या करो कि जो नीचे का सकल है 8 उसको आप ऊपर बनाने का ट्राई करो कैसे भी करके। तो 3 का पावर 200 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 100। तो 3 के पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो 9। तो 9 का पावर 100, ये जो सकल 9 का पावर 100 है ये ऊपर में बनेगा और 8 तो पहले से नीचे में है ही। अब आप 9 को सोचो क्या आप 8 के कुछ कनेक्शन के साथ कुछ बैठा सकते हो क्या। तो डेफिनेटली 9 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 8 का पावर 100। अब ये जो ऊपर का सकल है ये बन चुका हुआ है आपका 1 प्लस एक्स का पावर n, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक्सप्रेशन है। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में इसको देखते हैं, इसके प्रूफ को भी देखते हैं। तो सिंपली यू कैन राइट क्या होगा 1 प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन को आप लिख सकते हो nc0 प्लस nc1 एक्स का पावर 1 प्लस nc2 एक्स का पावर 2 एंड सो ऑन। तो उसी पैटर्न पे आप इस दिए हुए सकल को लिख सकते हो 1 प्लस 8 का पावर 100 को 1 पहले दिखेगा आपको राइट, प्लस nc1 8 का पावर 1 प्लस nc2 8 का पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये ऊपर का सकल बन गया और नीचे में तो 8 है ही। तो आप सोच के देखो जो ओवरऑल सकल बन रहा है वो बन रहा है 1 प्लस 8 इंटू सम इंटीजर। बिकॉज आप 8 को कॉमन लोगे तो 8 इंटू सम इंटीजर दिखेगा आपको। तो ऊपर में बन गया 1 प्लस 8 इंटू सम इंटीजर और नीचे में है 8। डेफिनेटली अब ये जो पूरा सकल है ये क्या बन जाएगा इंटीजर प्लस 1/8। तो इंटीजर प्लस 1/8 का अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 1/8। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो स्टे ट्यून, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।